मतलब ये साबित हो जाएगा कि उनके ऊपर एलिगेशंस जो लगे थे वो सही नहीं थे, या उनका जो एविडेंस था वो प्रॉपर नहीं था जी कंप्लेनेंट्स का। तो ये सारी चीज़ें आएंगी, पर सुप्रीम कोर्ट को इसमें बड़ा संज्ञान लेना चाहिए। बड़ा मैटर था, देश की फेडरेशन का मैटर था, और इसमें यदि कुछ गड़बड़ियाँ WFI की तरफ से भी रही तो उसकी भी जांच कंस्टिट्यूट करनी चाहिए। की प्रक्रिया अगर शुरू हो जाए, जैसे कि पॉक्सो एक्ट भी लगा था, तमाम चीज, तो उसको कैसे देख रहे हैं सर? अगर देखिए, जांच की प्रक्रिया कोर्ट के दायरे पर है, और यदि ट्रायल कोर्ट उसमें सही तरीके से निर्णय नहीं ले पाती है तो हाई कोर्ट के साथ में सुप्रीम कोर्ट भी पैरेलली ये मैटर था, और वहाँ से पूरे मैटर हो सकते हैं। और इसमें यदि सुप्रीम कोर्ट पाता है कि कुछ गड़बड़ियाँ हैं तो दोबारा जांच बैठा सकता है। सुप्रीम कोर्ट यदि यह पाता है कि इसमें सही पॉइंट। दूसरी बात यह है कि दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा, यह सुप्रीम कोर्ट का दबदबा था। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का दबदबा था, सुप्रीम कोर्ट का दबदबा है, सुप्रीम कोर्ट का दबदबा रहेगा। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। दरअसल ये बात कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने कही थी। नमस्कार, मैं नाम देव चौधरी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। अब दरअसल कुश्ती मैदान में बड़ा हंगामा हो रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह को, जो अभी अध्यक्ष हाल फिलहाल में ही बने थे, खेल मंत्रालय ने उनको सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिया है। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो यूपी से भागते भागते दिल्ली आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, ये कहने वाले कि दबदबा है, दबदबा था और दबदबा रहेगा। लोग जो है खूब धन्यवाद कर रहे हैं मोदी सरकार का, खेल मंत्रालय का, सुप्रीम कोर्ट का। दरअसल ये मामला क्या है, इसको जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी के पास इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। मिश्रा जी, क्या देख रहे हैं? अब दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। थैंक यू आपको। और ये भारत देश की एक गरिमा का बहुत बड़ा विषय था। भारत देश की जिन बच्चियों ने पूरे विश्व में गोल्ड मेडल लेकर के देश का नाम परचम लहराई थी, तो उसको लेकर के इन्होंने इतना बड़ा एक्शन लिया। तो इस चीज़ को लेकर के मैं मोदी जी को थोड़ा सा इसमें मैं बोलूँगा कि उन्होंने जो खिलाड़ी इतने दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, मीडिया वाले इतनी देश की आवाज़ बन रहे थे, उठा रहे थे, उन सारी चीज़ों को लेकर के देश में एक उनको लड़ने की एक आस दे दी कि नहीं, कोई बात नहीं, देर से ही आए पर हम कुछ न कुछ किए हैं, और जनता के सामने आपने थोड़ा सा पॉजिटिवली किया है। इस कदम को लेकर के हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आपको। दूसरा, अब आ रहे हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरी बात यह है कि दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा, यह सुप्रीम कोर्ट का दबदबा था। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का दबदबा था, सुप्रीम कोर्ट का दबदबा है, सुप्रीम कोर्ट का दबदबा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शंस था। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद में बहुत सारी चीज़ें आई थी नई तरीके से, जिसमें हमारे गुरुजी कपिल सिब्बल साहब उसमें प्रेजेंट हुए थे, और उसमें बहुत सारी चीज़ों पर एक्शन लेने के लिए कोर्ट ने डायरेक्शंस किया था। कोई भी एक्यूज़ हो सकता है, कोई भी गलतियाँ हो सकती हैं, तो उसको शॉर्ट आउट करने के लिए बोला गया था, और FIRs वगैरह भी आई थी, आप लोगों को सबको पता है। अब इसके साथ में इसका सेकंड पार्ट आता है केस का। तो अब इनको जब कल या परसों उन खिलाड़ियों ने कल किया, हाँ कल किया है, परसों कल किया है शायद मेरे हिसाब से, सारे लोगों ने अपना अपना मेडल जब वापस कर दिया, तो भारत देश में जो खेल फेडरेशन है, भारत देश में जो बहुत सारे युवा खेल खेल रहे थे, जो भारत देश में खेल का एक वातावरण था, चाहे वो क्रिकेट को लेकर के हो, चाहे वो कुश्ती को लेकर के हो, चाहे हॉकी को लेकर के हो, बैडमिंटन को लेकर के हो, किसी भी चीज़ को लेकर के हो, लड़की और लड़के दोनों जाते हैं खेल में, तो उसको लेकर के एक बड़ा ख़राब इन्वायरमेंट पूरे देश में फैल गया था। और इसमें एक भारत देश की जो GDP है, उसका GDP का बहुत बड़ा अंश इन्हीं खेल से ही अर्न होता है। जैसे स्टेडियमों में खेल होता है, उनमें टिकट लगते हैं, बहुत सारे लोग वर्ल्ड से आते हैं, बहुत सारे लोग देश से आते हैं, बहुत सारे खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से भी बढ़ती हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका दबदबा इन चीज़ों को लेकर के 25 जो भारत देश के कुश्ती महासंघ थे, उन लोगों ने एक लेटर दिया भारत देश का जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, और उसके साथ में स्पोर्ट मिनिस्टर के कुल मिला के कहिए कि मोदी जी के पास बात पहुंची होगी, जो मुझे लग रहा है। तो वो सारी चीज़ें आई, और उन सारी चीज़ों को लेकर के यह हुआ कि इनके साथ में एक्शन लिया जाए, और वो सारे लोगों ने अपना अपना प्रतिक्रिया में दिया कि अब इनको बॉडी से हटा दिया जाए, तो इसलिए उनको हटा दिया गया है। और इसके साथ में इनका कार्यकाल भी
जो मुझे लग रहा है कि 21 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में कहीं चंदौली या कहीं पर ये ऑर्गेनाइज था प्रोग्राम, मुझे लग रहा है जो नंदनगरी में ये होना था प्रोग्राम, और वो टाइमली नहीं हो पाया था। दूसरा, स्पोर्ट्स के जितने खिलाड़ी होते हैं संबंधित, उनको भी इंटीमेशन नहीं दी गई थी, आनन फानन में सारी की गई व्यवस्था थी। तो यह भी एसोसिएशन के जो रूल्स और रेगुलेशंस और जो भी चीज़ें हैं उसको कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है। इसमें बड़ी कार्यवाही भी होने के आसार बन जाते हैं। लोग कह रहे हैं कि अब जेल जाएंगे ब्रिजभूषण शरण सिंह और संजय सिंह जो अध्यक्ष हाल ही में बने थे। देखिए, यदि हम पुराने केसेस को लेकर के चलते हैं, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिया था, यदि वो वाला मैटर चल रहा है और उतनी ही प्रॉपर तरीके से हो रही सारी चीज़ें, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, कोई भी बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी, यदि कोई अपराध किया है या अपराध में शामिल है या जैसे भी हो सकता है, तो यदि ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो वो कानून अपना काम करेगा, और यदि वो ऐसा कन्विक्शन होता है या कुछ भी होता है तो वो चीज़ें आएंगी, और नहीं होगा तो नहीं आएंगी। दोनों बातें हैं। जेल जा सकते हैं। हाँ, यदि ऐसा केस हुआ होगा, देखिए दोनों बातें मैं क्लियर करके बोल रहा हूँ, यदि केसेस हुई होंगी तो सबके लिए कानून बराबर है, पर यदि नहीं हुआ होगा, ये सारी चीज़ें नहीं हुई होंगी तो नहीं होगा। ये तो बड़ा निर्णय है ना मोदी सरकार की तरफ से, जब ब्रिजभूषण शरण सिंह को एकदम खत्म करने के कगार पर। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति को यदि अभी उनको साइड लाइन कर दिया गया तो उनको ख़त्म कर दिया गया। वो भी एक बड़े नेता हैं, और हो सकता है कि 2-4 साल तक उनको लूप लाइन में रखा जाए या साइड में रखा जाए, उसके बाद उनको आगे पार्टी जो है तो आगे बढ़ाने के लिए बोली हो या कुछ कमिटमेंट की हो कि अभी माहौल ज़्यादा ख़राब हो रहा है, 2024 का चुनाव है, तो ये सारी चीज़ों को लेकर के भी पार्टी ने निर्णय लिया होगा, वो हो सकती हैं। अब इसके साथ में मैं आप लोगों को कुछ और बोलना चाह रहा था। जो तीनों हमारे खिलाड़ी थे, पद्मश्री अवार्ड्स को लेकर के थे और गोल्ड मेडल्स को लेकर के थे, और जिसमें तीनों खिलाड़ियों का नाम भी मैं बोलना चाहता हूँ, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट। इन तीनों लोगों ने बड़ी खूब लड़ाई लड़ी, और उन्होंने लड़ाई के साथ में पूरे देश के मैदान में लड़ते रहे, जंतर मंतर में लड़ते रहे। भारत देश की मीडिया ने उनका काफ़ी सपोर्ट किया, भारत देश की जनता ने उनका काफ़ी सपोर्ट किया, भारत देश के फेडरेशन जो 25 और फेडरेशन थे उनने सब ने सपोर्ट किया, और साथ में कोर्ट ने भी बहुत दिनों तक इनका साथ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिया डायरेक्शंस, इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन दिया कि FIRs होने चाहिए, पूरे भारत देश को लोगों को पता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के इनकी कहीं ना कहीं जीत है, और नरेंद्र मोदी ने थोड़ा सा अपने मंत्रिमंडल के माध्यम से, कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्रीज के माध्यम से, कहीं ना कहीं एक छोटा सा ही सही जाते जाते कम से कम एक निर्णय उन्होंने अच्छा लिया, उसका मैं अच्छा कहूँगा कि उन्होंने अच्छा किया। अब उनको जो विनेश फोगाट हैं और जो इसके साथ में बजरंग पूनिया है और इसके साथ में साक्षी मलिक जो हैं, इनको आगे लड़ने के लिए केस में बड़ा कद का ब्रिजभूषण शरण सिंह को सर एकदम साइड कर देना, लग नहीं रहा है कि यूपी में बड़ा झटका लग सकता है? देखिए, जिस तरह से सारी चीज़ें घटनाएं घटी हैं, पूरे साल भर से यह मूवमेंट चल रहा है, साल भर से पूरा होम मिनिस्ट्री इसमें इफेक्टेड है। आप लोगों ने देखा होगा कि यही सोशल मीडिया थी, जब सारे भारत देश के लोग वहाँ पर इन्हीं सोशल मीडियाज़ को सारे लोग पुलिस वाले जो है तो पकड़ रहे थे या भगा रहे थे या अंदर कस्टडीज में लेकर के ले गए थे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सब जगह से इन्वॉल्व थी, और सब जगह बेइज्जती हो चुकी थी सरकार की। सरकार अपना चेहरा छुपाने के लिए कहीं ना कहीं एक पॉइंट रखा था, और उस पॉइंट में यह निर्णय लिया गया। वह निर्णय कहीं ना कहीं ठीक है, मैं उसको अच्छा मानता हूँ। हाँ, कि जिससे आगे आने वाली पीढ़ी को या वातावरण, उनका इन्वायरमेंट पॉजिटिव तरीके से बना रहे, लड़कियाँ भी थोड़ा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। नहीं तो कुछ मुझे तो लगता है कि जो उसके पूरे निर्णय थे वो लेने चाहिए थे, पर पूरे निर्णय में उन्होंने क्या क्या रखा है, हमने पूरी केस को उसको नए स्टडीज किया। मोदी सरकार अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह के पीछे, संजय सिंह के पीछे पड़ गए हैं, तो कुछ तो बड़ा होने वाला है, तभी तो अगर ये डिसीजंस आ रहे हैं सर। देखिए, मैं आपको मोदी को इसमें नहीं कहूँगा, मैं तो इसमें ये कहना चाहता हूँ कि इसमें सोशल मीडियाज़ का जो इन्वॉल्वमेंट है और सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा खेल मंत्रालय तो नाम मात्र का है। सुप्रीम कोर्ट 1 मिनट में हटा के फेंक देगी, ये कौन सी बड़ी बात है? वो बड़ी चीज़ें हमारे सुप्रीम कोर्ट के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। ब्रिजभूषण को भी फेंक सकते उठा के। तो FIR करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तो डायरेक्शन दिया था, आपको तो पता ही होगा। पूरा भारत देश के प्रधानमंत्री तक बैठे थे, भारत देश के राष्ट्रपति साहब भी बैठे थे देखने के लिए। तो ये तो सब अमुक दर्शक हो गए थे। तो ऐसा नहीं है, वो सारी चीज़ें हो सकती, नियम कानून देश में, संविधान देश में है। और मैं आप लोगों को पहले दिन से ही बोला हूँ कि संविधान से बढ़कर कोई भी नहीं है। संविधान ही सबको पावर दिया है, संविधान में ही सबको शक्तियाँ दी गई हैं। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इन तीनों जो हमारे देश के बड़े खिलाड़ी थे उनकी बड़ी जीत हुई है, और इसके साथ में जिस तरह से निर्णय कोर्ट ने दिया था वो कोई निर्णय पेंडिंग है। अर्थात इसका मतलब है कि आगे का जो मैटर कोर्ट में ट्रायल चल रहा है उसके आधार पर यदि इन्होंने एक्यूज्ड रहे होंगे तो उनको सज़ा होगी, और यदि एक्यूज्ड नहीं साबित होते हैं तो वो सारी चीज़ें अलग होंगी।
इसकी प्रक्रिया अगर शुरू हो जाए, जैसे कि पॉक्सो एक्ट भी लगा था, तमाम चीज, तो उसको कैसे देख रहे हैं सर? अगर देखिए, जांच की प्रक्रिया कोर्ट के दायरे पर है और यदि ट्रायल कोर्ट उसमें सही तरीके से निर्णय नहीं ले पाती है तो हाई कोर्ट के साथ में सुप्रीम कोर्ट भी पैरेलली ये मैटर था और वहाँ से पूरे मैटर हो सकते हैं। और इसमें यदि सुप्रीम कोर्ट पाता है कि कुछ गड़बड़ियाँ हैं तो दोबारा जांच बैठा सकता है। सुप्रीम कोर्ट यदि ये पाता है कि इसमें सही तरीके से उनको सेंटेंस अवॉर्ड नहीं हुआ, यानी सही तरीके से सजाएं नहीं हुई हैं या कुछ कमियां रह गई हैं, तो फिर खुल के वो अपनी निगरानी में ले सकता है और उसमें सजाएं भी दे सकता है, कन्विक्शन भी कर सकता है। जो एक्यूज्ड है, यानी जिनका भी केस चल रहा है अपने, हाँ, तो वो हो सकता है। वो तो कोर्ट में हम लोग रोज़ देखते हैं, वो मामले चलते रहते हैं। और इसके साथ में यदि मान लीजिए उन चीज़ों पर ऐसी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं तो उनको ये सारी चीज़ें, आप लोग जानते ही हैं कि केस में यदि नहीं हो रहा है कुछ, तो और उनको फ्री तरीके से भारत देश में कस्टडी से बाहर कर दिया जाता है और सजाएं मुक्त किया जाता है, बरी किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें उनके लिए बधाई रहेंगी। इसका मतलब ये साबित हो जाएगा कि उनके ऊपर एलिगेशंस जो लगे थे वो सही नहीं थे या उनका जो एविडेंस था वो प्रॉपर नहीं था जिन कंप्लेनेंट्स का, तो ये सारी चीज़ें आएंगी। पर सुप्रीम कोर्ट को इसमें बड़ा संज्ञान लेना चाहिए। एक बड़ा मैटर था, देश की फेडरेशन का मैटर था और इसमें यदि कुछ गड़बड़ियाँ WFI की तरफ से भी रही तो उसकी भी जांच कंस्टिट्यूट करनी चाहिए और इसके साथ में बैठक लेना चाहिए और एक रिटायर्ड जस्टिस के अंडर में एक कमेटी बना करके इनका स्वतंत्र तरीके से निष्पक्ष जाँच करानी चाहिए। जिसमें कुछ आए तो उनको सजाए, उनको उस तरह से सज़ा दिलाई जाए।